हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनोजता लेक्चर्स में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गाकार या आयताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है। वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम चतुर्भुज के आकार का, आपका टेढ़ा मेढ़ा अगर बात करें, वृत्ताकार, बहुत सारे ऐसे आकार बन जा सकते हैं जिसमें आप खेतों का क्षेत्रफल निकालना आपके लिए कठिन हो जाता है। तो इसी कड़ी में, जैसा कि ये कोर्स है अमीन का, इसी में आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आप खेतों के आकार पर उनका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो जो कि इस कोर्स का 8वां है, इसके पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका कमेंट आएगा उसका वीडियो मैं उसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आज इस वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे खेतों के आकार के बारे में। आपने देखा होगा खेतों का आकार बहुत ही भिन्न भिन्न का होता है। कहीं पे आपके वर्गाकार, कहीं पे आयताकार। अमूमन आपने ये देखा होगा कि वर्गाकार और आयताकार ही खेत आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वर्गाकार किसे कहा जाता है? वर्गाकार की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ग का मतलब होता है ऐसा कोई फिगर या कोई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 का एंगल बनाता हो। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ABCD कोई आपका कोई खेत या प्लॉट है। ठीक है, अब इसमें AB की लंबाई, वहीं BC की लंबाई, वहीं आपका DC और DA, चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। सबसे मेन कंडीशन क्या है? चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और दूसरा इसका कंडीशन यह है कि ये जो भुजाएं हैं, जो आपके ये मेड़ हैं, इनके बीच जो एंगल होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। ठीक है, आपने गुनिया देखी होगी जो कि बढ़ई के पास गुनिया होती है। आपने देखा होगा कि इस यल टाइप की होती है। ठीक है, वो दोनों एंगल जो होते हैं दोनों भुजाओं के बीच में, ये कितना होता है? 90 का होता है। वही होता है आपका, अगर उन दोनों तरफ मिला दिया जाए तो आपका वर्ग बन जाता है। तो इसके फार्मूला की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ग का, अगर वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो ये होता है भुजा का वर्ग। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो भुजा का वर्ग, मतलब अगर कोई भी प्लॉट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें इस तरह से है, अगर ये आपका कितना है? 40 फुट है। 40 फुट अगर इसकी लंबाई है तो इधर भी आपका कितना होगा? 40 ही होगा। और इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी जो मेड़ है उसका आप वर्ग कर दें। वर्ग का मतलब उसी का उसी में गुणा। जैसे 40 है तो इसको हम क्या करेंगे? 40 इंटू कर देंगे 40। तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? क्योंकि हमने फुट में लिया है तो 4 चौक 16, यानी 1600 वर्ग फुट आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 1600 वर्ग फुट। अब उसी प्रकार से आप इसकी विकर्ण को भी निकाल सकते हैं, इसके आप परिमाप को निकाल सकते हैं। तो इसका आयत का वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा का वर्ग। और वर्ग का अगर मैं बात करूं यहाँ पे परिमाप का, तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप का मतलब होता है परि मतलब चारों तरफ, माप माने मापना, सिंपल। अगर ये चारों तरफ की माप आप जोड़ लें तो वही हो जाता है परिमाप। तो 40 40 40 40 चार बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी 160 फुट आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो, इसका जो कि इसका यूनिट की बात करूँ तो ये फुट ही आएगा। ठीक है, यानी इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुणित में आपको 40। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 जीरो 160, 160 फुट आ जाएगा परिमाप। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्ग का। अब इसी प्रकार से आयत का भी आप देख सकते हैं। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, बशर्ते आप इनका, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप इनका बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें वर्ग की मैं बात करूं तो इसमें दो विकर्ण होती है। विकर्ण क्या होती है? एक सिरे से गई रेखा और दूसरे सिरे से यहाँ से गई रेखा, ये दोनों आपस में क्या करती हैं? काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है आपका विकर्ण। ठीक है, और इधर भी आपका एक विकर्ण है।
अब ये विकर्ण जो होता है यहाँ पे 90 एंगल होता है, तो इसका आप अगर विकर्ण की लंबाई निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो होता है भुजा इंटू रूट टू, भुजा इंटू अंडर रूट टू। अब अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, तो अंडर रूट टू की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है 1.414। अगर ये वाली तिरछी लंबाई आपको निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी भुजा कितनी है 40 है, ठीक है। तो इसमें 1.414 में आप 40 का गुणा कर दीजिए, जो भी भुजा हो, ठीक है, वो आपका ये वाली तिरछी लंबाई निकल के आ जाएगी जिसे हम विकर्ण कहते हैं। इसको आप गुणा करेंगे तो ये लगभग आपका 56.56 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आयत के बारे वर्ग के बारे में। अब हम बात करेंगे आयत के बारे में। अभी आपने देखा वर्ग का क्षेत्रफल हमने किस तरह से निकाला था, भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग का मतलब यही होता है कि लंबाई, इसको भी आप कह सकते हैं और इसको भी आप चौड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर थी, लेकिन आपका आयत जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है बराबर नहीं होती है। अब मान लीजिए कि ये आपका आयत है और इसकी लंबाई हमने ली है 80 फुट और इसकी चौड़ाई हमने ले ली 20 फुट, ठीक है, 80 फुट और 20 फुट। तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे आप, एरिया जो होगा इसका, वो एरिया आपका होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहा जाता है। आयत तब कहा जाएगा जब उसके आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो और समांतर हो। समझ रहे हैं, समांतर का मतलब एक ऐसी रेखा जो कहीं पर एक दूसरे को ना काटे। जैसे आपने देखा हो, अगर इनको बढ़ाते जाएं कहीं पे आपस में ना मिले तो वो रेखा कौन सी होती है, समांतर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें आपकी दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये वाली 80 है तो इसको भी हमें 80 ही होनी चाहिए। अगर इधर आपका ये 20 है तो इधर भी आपका कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों भुजाओं में क्या होना चाहिए, 90 का एंगल, जैसे आपने देखा किसमें, वर्ग में 90 का कोण होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 कहाँ से आया, आमने सामने की भुजा को देखा जाए तो ये 2 समान है, इधर भी समान है, तो 2 कॉमन है, तो इसलिए 2 कॉमन के लिए ले जाया जाता है। अदरवाइज आप चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, वही परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम उदाहरण तौर पर समझें तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई 80 कितना है, इधर है कितना, 20 है। तो सिंपल 80 गुणित 20 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया। अब एरिया कितना निकला, ये 8 दूनी 16। अब मैंने बताया आपको कि किसी भी वर्ग या आयत के क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनका परिमाप बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन आप याद रखिए, ठीक है। सिंपल, जैसे कि देखिए अभी मैंने वर्ग बनाया था और वो वर्ग का आपने देखा हो, ठीक है। वर्ग का कंडीशन क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। या तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वर्ग है। अब इसकी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग। अब इसमें क्या होता है कि इसके एक भुजा, जैसे कि हमने अभी 40 लिया था तो ये 40 आपका हो गया, इसको 4 बार जोड़ दिया। उसी प्रकार से अगर आयत है, क्या है, आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी भी हमने क्या किया था, 80, ये आपका कितना है, 80 है, इधर 20 है, इधर 80 है, इधर 20 है। तो इस तरह से 40-40 से ये आया था, हमने जोड़ा था इसको। उसी प्रकार इसको भी आप जोड़ सकते हैं, 40-20 40, सॉरी 80-20 80-20 जोड़ दीजिए, बस उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई अब प्लस क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। अब 2 लंबाई कितनी है यहाँ पे, 80 है, और चौड़ाई कितनी है, 20 है। तो सिंपल कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, गुणित कर देंगे यहाँ पे 2 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200। उसका कितना है, 160 आया था वर्ग का, इसका आया 200। तो ये समान नहीं हो सकता, लेकिन क्षेत्रफल समान हो सकता है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, विकर्ण निकालना है।
विकर्ण का लिए आपको करना कुछ नहीं है। विकर्ण के लिए फार्मूला ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस आप चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए, बस। ठीक, ये विकर्ण निकल गया है। 80 का वर्ग करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 80 लिया था, यहाँ पे 20 था, इसका वर्ग करिए, इसको आप क्या कर लीजिए वर्गमूल। तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस कितना हो जाएगा ये 400, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2000। अब 2000 का वर्गमूल आपको ले लेना है। किसका लेना है 2000 का वर्गमूल, √2000। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग 44.20 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।